नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिका से पंचम पाठ अर्थात पाठ 5 कंठनेव कंठकनम जिसको लाए हैं। पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, पाठ को सुनने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के डुंगोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित यह एक लोक कथा है। लोक कथा वह कही जाती है जो किसी क्षेत्र में प्रचलित एक कथा होती है, कहानी है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्नति से बाहर निकला जा सकता है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। उस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और चैनल पर बने रहिए। आप लोग जो नए व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम पर हौसला बना रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आसीत संचित आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र। कोई चंचल नाम का व्याघ्र अर्थात शिकारी था। पक्षी मृगीनां ग्रहणेन स्त्रियां जीवनां निर्वहति सम। वह पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करता था, जीवन यापन करता था, अपना जीवन चलाता था। एकदा अर्थात एक बार वने जालम विस्तृय गृहम आगतान। वह जंगल में जाल को बिछाकर अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। एक बार जब दूसरे दिन सुबह वह चंचल जंगल गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्यात् अर्थात दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। बाघ फंस गया था। सोचे व्याघ्र मां खादिष्यति अतएव पालनम करणीयम। उसने सोचा ये बाघ तो मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र है निवेदित भो मानव कल्याणम भवतु ते। बाघ ने कहा, निवेदन किया कि हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। बाघ ने कहा कि निवेदन किया कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वमं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हानिष्यामि। बाघ ने कहा कि यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रः व्याघ्रं जालातः बहिः निस्सारयत्। तब वह शिकारी ने बाघ को जाल से निकाला। बाघ क्लांत आसीत, क्लांत कहते हैं थकान को। जो बाघ था वो थका हुआ था। सो अवदत् वो मानव पिपासु अहम्। बाघ थका हुआ था, वह बोला, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नधा जल मान्यम मम पिपासाम शम्य। मुझे नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत कर दो। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः वाध्यम वद्यत। शांता में पिपासा अर्थात बाघ जल पीकर
उन्हें व्याघ्र वदत्। पुनः शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। संप्रांतन वो भिक्षुक अस्मि, अब मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तम कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है। धर्म का कार्य किया है, तुमको छुड़ाया है ना। त्वां कृत्या मिथ्या भणितं तम मां खादितुम इच्छसि। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है, तुमने झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। वाघ एवं बाघ ने कहा, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, शुद्धता किमपि अकार्यं न भवति। वाव एवदत्, अरे मूर्ख, शुद्धताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थ समीहते। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, सभी में स्वार्थ होता ही है। चंचलः नदी जलम अपिच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम एवदत्, नदी के जल ने कहा, इमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मही स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्रादि विसर्जन निवर्तते, और मुझ में ही मलमूत्र डालकर वापस चले जाते हैं। इसीलिए वस्तुतः सर्व स्वार्थी संहिते, सच है, वास्तव में सभी स्वार्थ होता है, सभी में स्वार्थ होता ही है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपछत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। उसने वृक्ष से पूछा तो वृक्ष एवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवा मानवः अस्माकं छायायाम विमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठोरे प्रहृते अस्मभ्यं सर्वदा नष्टं ददति। चंचल ने कहा कि चंचल ने वृक्ष के पास जाकर जब पूछा तो वृक्ष बोला, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, उन्हें कुठोरे फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं पर भी काट देते हैं, कहीं से भी काट देते हैं। सर्वे स्वार्थम समीते, बिल्कुल सभी में स्वार्थ होता है। समीपे एका लोम शिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिनी एता व्रता श्रोणोति सम, पास में एक लोमड़ी बेल की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब बातें सुन रही थी, श्रवण की हम सुन रही थी। सा सहसा चंचल कृत्य कथते, का वार्ता, वह चंचल के पास जाकर कहती है, अचानक से चंचल के पास जाकर कहती है कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। मम अपि विज्ञापे है, मुझे भी बताओ। स एवदत्, वह कहता है, अहा मार्तस है, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य वाघस्य प्राणः रक्षतः परम ईश मामेव खादितुम इच्छति, मैं
इस बाघ के प्राणों की मैंने रक्षा की और यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम से लोम शिकाए निखिलाम कथा निवेदित। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोम शिका चंचलम एकथ्यत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा तुम जाल बिछाओ। बाढ़म, बाढ़म के लिए अच्छा, बाढ़म अच्छा, तुम जालम प्रसारित, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रकरणेन तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि। लोमड़ी कहती है कि बाघ से कहती है कि तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए, मैं अपनी आंखों से इसे देखना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष दृष्टुमिच्छति, मैं प्रत्यक्ष रूप से इसे देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में किस प्रकार से फंस गए। वाग है तद वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविश्यत। बाघ ने उस बात को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। वाग तद वृतांत प्रदर्शयितुम, बाघ ने उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए तस्मिन् जाले प्रविशांत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकथकत संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद के दिखाओ। से तदेव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, वैसे ही करके दिखाया। अनात्रम कूदने से शांत अभवत, बार बार कूदने से, अनात्रत लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बंध से व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षमावि च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर वहीं गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। प्राण भिक्षाम च अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। व्याघ्रम एवदत, व्याघ्रम एवदत सत्यम त्वा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वा सव्या भक्षितम सर्व स्वार्थः समिहिते, तुमने सत्य ही कहा है, सभी में स्वार्थ होता है। कहानी के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि एक लोमड़ी किस तरह अपनी चालाकी से और अपनी चतुराई से उसी समय किस तरह उस शिकारी को बाघ से बचा लेती है, उसके जीवन की रक्षा करती है और उसी की बात कि सभी स्वार्थ होता है उसी पर प्रेषित कर देती है, बाघ को फंसा देती है और शिकारी को बचा लेती है। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर हमको हौसला दीजिए और चैनल पर बने रहिए, ज्ञान सागर में बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।